सात चक्र क्या है और चक्रों को जागृत कैसे किया जाए। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी, और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि प्रत्येक गुरुवार को मैं एक आध्यात्मिक वीडियो लेकर के आपके सामने आऊंगा। और आज की चर्चा का विषय है सात चक्र क्या है और इन चक्रों को कैसे जागृत किया जाए। चक्र अर्थात हमारे शरीर में कुछ बिंदु है, कुछ स्थान है, कुछ पॉइंट है, कुछ एरिया है, कुछ जगह है, वहां पर विशेष एक प्रकार का नर्वस सिस्टम भी होता है और शरीर के वो पॉइंट्स बहुत ही स्पेशल पॉइंट आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, उनको चक्र कहा जाता है। और ये सात चक्र है। और पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। पहला चक्र जो होता है वो होता है आपका मूलाधार चक्र। ये चक्र जो होते हैं, देखिए वैज्ञानिक भी जानते हैं कि इन चक्रों को यदि जागृत कर दिया गया तो मनुष्य कहां से कहां पहुंच सकता है। उसके अंदर जो असीम शक्ति है वो शक्ति बढ़ सकती है। इसलिए क्या किया जा रहा है कि इंसान को मशीन बना करके उसके अंदर चिप डाल करके उसको नियंत्रित किया जाएगा ताकि उसको हमेशा से गुलाम बनाया जा सके। तो बात करते हैं, पहला चक्र है मूलाधार चक्र। यह चक्र होता है गुदा पे, जो आपकी गुदा की जगह है। गुदा और जो लिंग मूल का जो जॉइनिंग पॉइंट है, जहां गुदा और लिंग मूल जो होता है उसके बीच का जो पार्ट है, वहां पर यह चक्र होता है। यह चक्र जो होता है, जिन 99.9% लोगों का यह चक्र एक्टिवेट नहीं होता है, मतलब चल रहा है इसके अंदर, इंसान जी रहा है, मर रहा है, इसी में जिंदगी निकाल दी, उसे पता ही नहीं हो क्या रहा है। कैसे 99.9% लोग अपना जीवन पशुवत जीते हैं, जैसे पशु जीता है। पशु को भूख लगती है, इनको भूख लगती है, पशु को प्यास लगती है, इनको प्यास लगती है, पशु मैथुन करता है, ये मैथुन करते, पशु सोता है, ये सोते हैं। तो ये जो क्रिया है, पशुवत क्रिया जो है, ये व्यक्ति 99.9% लोग इसी चक्र में पड़े रहते हैं और इन्हीं क्रियाओं में उलझे रहते हैं। इसका उनको लगता है बस यही जिंदगी है, इसके अलावा उनसे पूछो जिंदगी क्या है, बस यही जिंदगी, खाओ पियो, है ना। तो उनको पता ही नहीं है कि जिंदगी क्या है, कि जिंदगी इससे ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि ये चक्र पड़े हुए हैं। इन चक्र, हाँ, अगर व्यक्ति इस मूलाधार चक्र को जागृत कर दे तो उसको पता लग जाएगा, क्योंकि इस चक्र में पड़ा हुआ व्यक्ति भोग, संभोग, नींद, खान पीन, बस इसके अलावा किसी और की बात को सुनता ही नहीं। जहां उसको यही चीज मिलेगी वहीं जाएगा। अगर इसका जो मूल मंत्र है लम, उस लम के माध्यम से आप इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। और ये जब चक्र आपका जागृत हो जाता है तो व्यक्ति इस पशुवत जीवन से थोड़ा ऊपर उठना शुरू होता है। ये नॉर्मली जो चक्र होता है, ये क्या करता है, आपका सिक्योरिटी, आपकी हेल्थ, आपकी सेफ्टी, इसको ध्यान में रख करके काम करता है। लेकिन जब ये आपका जागृत हो जाएगा तो आप पशुओं से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे। आपके अंदर निडरता आएगी, आपके अंदर इसके अलावा भी कुछ जीवन हो सकता है, उसकी खोजबीन प्रारंभ हो जाएगी। आप सोचेंगे अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप और अधिक जानने की कोशिश करेंगे, दूसरे आयाम के बारे में, जिंदगी के दूसरे आयाम हो सकते हैं, उस पर भी चिंतन करना शुरू करेंगे। तो पशुवत जीवन से आप थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे यदि आपका मूलाधार चक्र जागृत हो गया तो। दूसरा चक्र जो होता है वो होता है स्वाधिष्ठान चक्र। ये जो आपका मूलाधार चक्र है उससे 4 अंगुल ऊपर होता है मूलाधार, यह स्वाधिष्ठान चक्र। जो लिंग मूल है उससे 4 अंगुल ऊपर, और इसका जो मूल मंत्र है वम। जिस व्यक्ति का यह चक्र जागृत हो जाता है उसके अंदर ईमानदारी आ जाती है, सत्यता आ जाती है, वो धैर्य रखता है, वो ऐसा पैसों के पीछे भाग दौड़ नहीं करेगा या किसी और उद्देश्य के पीछे पागलों की तरह लगा हुआ। ऐसा पशुओं की जो जिंदगी है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो लगा रहेगा, ऐसा नहीं। अब वो थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है, उसके अंदर सत्यता आ गई है, उसके अंदर ईमानदारी आ गई है, उसके अंदर धैर्य आ गया है ना? उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है, उसके अंदर क्रूरता, घमंड, प्रमाद, अविश्वास कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अगला चक्र आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर यानी केंद्र, शरीर का केंद्र मणिपुर।
नाभि स्थल के जो मूल है वहां पर ये मणिपुर केंद्र है। ये 10 पंखुड़ियों के समान बताया गया है, 10 कमल दल पंखुड़ियों के समान उसको बताया गया है। जिसका ये चक्र जागृत हो जाता है वो आदमी क्रिटिकल थिंकर बन जाता है, उसका सोचने का तरीका अलग हो जाता है। वो किसी मैसेज के पीछे छिपे हुए मैसेज को पढ़ लेता है। जैसे आप कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट में 99% बात सही है, पर 1-2% बात कुछ और उसमें सही के अंदर गलत भी डाल दी है, तो आम आदमी उसको पहचान नहीं पाएगा। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकर होगा, जिसका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो गया, जागृत हो गया, वो पता लगा लेगा। कोई प्रिंट है, उस प्रिंट के अंदर कोई सब्लिमल मैसेज है, पीछे कोई छुपा हुआ संदेश है, वो मणिपुर चक्र जिसका जागृत है वो पता लगा लेगा। कोई षड्यंत्र हो रहा है आपके साथ में, जिसका मणिपुर चक्र जागृत है वो पता लगा लेगा कि षड्यंत्र हो रहा है। उसके सोचने का तरीका अलग हो जाता है। वो हर चीज को एक अलग एंगल से भी सोचता है। या कहीं ऐसा तो नहीं, ये चीज ऐसे दिख रही है, परंतु कहीं ये और बात तो नहीं हो सकती इसके अंदर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये होता है जिनका मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। इसका जो मूल मंत्र है रम के माध्यम से आप इस चक्र को भी जागृत कर सकते हैं। अगला चक्र अनाहत चक्र, ये हृदय के पास में होता है और नाभि से, मणिपुर चक्र से 12 अंगुल ऊपर होता है। आपकी नाभि से 12 अंगुल ऊपर ये चक्र होता है, हृदय के पास बिल्कुल यहाँ पर होता है। जिसका ये चक्र जागृत हो जाए तो समझ लो कि वो एक अलग ही तरह का इंसान बन जाता है। उसको हिंसा से मतलब नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, उसको किसी का भय नहीं, सत्य के ऊपर अड़ी करने वाला, सत्य कहने वाला, सत्य पर चलने वाला। चाहे उसको आप कितना ही प्रलोभन दो वो नहीं दिखेगा, चाहे कितना ही रिश्वत दो लेगा ही नहीं। कितना ही उसके सामने, एक तरफ उसके सामने सत्यता है और एक तरफ करोड़ों अरबों रुपये है, तो वो करोड़ों अरबों को छोड़ देगा, वो सत्य के रास्ते पर चलेगा। लोग बोलेंगे जी पागल है, लेकिन बोलेंगे, लेकिन वो एक महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे व्यक्ति महापुरुष कहलाते हैं। और ये इनका जो अनाहत, ये जो चक्र है अनाहत चक्र, इसका जो मूल मंत्र है यम, इस यम के माध्यम से आप जागृत कर सकते हैं। अगला चक्र है विशुद्धि चक्र, जो कंठ पे होता है, जो हमारा कंठ जो होता है, जहाँ माता सरस्वती का स्थान होता है, वहां पर ये विशुद्धि चक्र होता है। इसका मूल मंत्र हम, यह 16 पंखुड़ी वाला कमल दल के समान माना गया है। और जब ये जागृत हो जाता है तो व्यक्ति तपस्वी बन जाता है। जो आपने बड़े बड़े तपस्वी सुने होंगे, कई कई दिन तक भूखे रहते हैं, कई कई दिन तक प्यासे रहते हैं, 3-3 महीने 6-6 महीने बाद खाना खाते हैं, ऐसे तपस्वी बन जाते हैं। भूख प्यास पर विजय हो जाती है। मौसम प्रतिकूल हो तब भी उनकी स्वास्थ्य पर बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने प्रतिकूल मौसम को भी सहन कर जाते हैं। तो जितने भी ऋषि मुनि हुए बड़े बड़े, वो सब विशुद्ध चक्र के जागृत होने की अवस्था की बात पहुंचे। अगला चक्र है आज्ञा चक्र, जो दोनों बोहे के बीच में होता है। आज्ञा चक्र, जो हमारी माताएं बहनें जो बिंदी लगाती है, इसके पीछे भी लॉजिक है। ऐसे नहीं बिंदी लगाई जाती कहीं भी, ऐसे तो आप बिंदी कहीं भी लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, आजकल तो फैशन में यहाँ भी लगा लेते हैं, पता नहीं कुछ और लगा देते हैं। लेकिन ये यहाँ पर बिंदी लगाने का एक महत्व है। आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना होता है। वो चक्र महिलाओं के अंदर भी एक्टिवेट हो सकता है, तो उसको एक्टिवेट करने का एक प्रयास होता है। जब पुरुषों के अंदर तिलक लगाते हैं तो शुरुआत यहीं से करते हैं, यहां से करके ऐसे, वो भी आपके इस चक्र को एक्टिवेट करने का प्रयास है। ये चक्र, इसका मूल मंत्र ओम है। ये अंदर की समस्त शक्तियों को जागृत कर देता है। ब्रह्मांड शक्तियां, देवी शक्तियां इनके संपर्क में आने शुरू हो जाती है, इनकी मदद करना शुरू कर देती है। इनका उम्र के ऊपर नियंत्रण शुरू हो जाता है। ये हमेशा स्वस्थ दिखते हैं और बहुत ही कम आयु के दिखते हैं। इनको वाक सिद्धि हो जाती है, जल सिद्धि हो जाती है, भविष्य दृष्टा हो जाता है। इनको भविष्य में क्या होने वाला है पहले से पता लगना शुरू हो जाता है। ये देख लेते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। ये आपका छठा चक्र। और सातवां चक्र होता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र के अंदर जो मस्तिष्क के ऊपर होता है, जहां पर जो पहले हम लोग चोटी रखते थे, उस चोटी की जगह पर होता है, और दिमाग के मध्य में होता है, जहां पर शिखा बांधते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, और घंटी बजा करके ऐसे रखते हैं,
जो घंटी का जो वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन हमारे सहस्त्रार चक्र पर आता है और इस चक्र को एक्टिवेट करने का काम होता है। इसलिए कहा जाता है कि घंटी बजा करके उसके नीचे रुक करके थोड़ा सा सिर झुका करके हमें दर्शन करने चाहिए, ताकि सहस्त्रार चक्र को हम एक्टिवेट कर सके। ऐसे लोग संसार से विमुख हो जाते हैं। उन्होंने संसार से मतलब होता है ना सिद्धियों से, उनके पास सिद्धि हो भी तो सिद्धि का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि सिद्धियों का प्रयोग करना भी उनके लिए कोई बेकार, जो है अधिक मात्रा में चाहे सिद्धि भी है तो उसका प्रदर्शन नहीं करते। वो प्रशंसा से दूर होते हैं, निंदा और प्रशंसा दोनों से दूर हो जाते हैं। ऐसे परमहंस बन जाते हैं, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान माहिर आदि, शंकराचार्य, ये सब उसी प्रकार के लोग थे। अब सवाल ये उठता है कि इन चक्रों को जागृत कैसे करें, हाउ टू एक्टिवेट चक्र। तो ध्यान के माध्यम से इन चक्रों को हम जागृत कर सकते हैं। जब हम ध्यान लगाए तो हमारा समस्त ध्यान इन चक्रों पे होना चाहिए, जिस चक्र को आप जागृत करना चाहते हैं। आपको लगना चाहिए कि चक्र घूम रहा है धीरे धीरे, पूरा ध्यान उसी चक्र पे होना चाहिए। यदि आपको मुश्किल आती है तो आप ताटक से शुरुआत कर सकते हैं। ताटक भी आप वहां से आप शुरुआत करके फिर आप ध्यान में आ सकते हैं। ताटक भी बिंदु ताटक हो सकता है, दीपक ताटक हो सकता है, चांद का ताटक हो सकता है, सूर्य का ताटक हो सकता है। और दूसरा काम आपको करना पड़ेगा, ध्यान पहला, दूसरा ताटक यदि आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हो तो तीसरा है साक्षी भाव। यदि आप साक्षी भाव में जीना सीख गए तो आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होती। जो व्यक्ति साक्षी भाव में जीता है उसको किसी चीज की चिंता नहीं होती है। अब सवाल ये कि साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव मतलब मान लीजिए कि आप किसी और प्लेनेट से आए, किसी और ग्रह से आए और घूमने के लिए आए और आप यहाँ घूम रहे हैं और आप देख रहे हैं अच्छा ये गाड़ी जा रही है, घोड़ा जा रहा है, ये बाइक पे आदमी जा रहा है, ये ट्रेन चल रही है, अच्छा ये लोग दो लोग बात कर रहे हैं। आप बिना इन्वॉल्वमेंट हुए, बिना उसके अंदर खुद का इन्वॉल्वमेंट किए उसको सिर्फ देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप एक दृष्टा है और सब देख रहे हैं। उसमें आप कोई गतिविधि नहीं करेंगे, कुछ बदलाव नहीं करेंगे, आप उसमें कुछ नहीं करेंगे। कहीं झगड़ा हो रहा है तो आप देख के चले गए, कहीं पर कोई बातचीत हो रही है आप देख के चले गए, कहीं पर चर्चा हो रही है आप खड़े हो गए, लेकिन आपने अपना मत व्यक्त नहीं किया, सिर्फ देखा अच्छा ये चर्चा हो रही है, ये बात हो रही है, कर रहे हैं। आप खुद को अलग थलग बांध करके जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप साक्षी भाव से, मतलब आप किसी चीज को दृष्टा बन के देख रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं है आप उसके अंदर। ये साक्षी भाव होता है। जब आप साक्षी भाव से देखते हैं तो फिर आपकी समस्त चिंताएं मुक्त हो जाती है। आदमी को लगता है कि मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आदमी को लगता है कि चलो मैं तो इन सब से अलग हूं, तो छोटी मोटी जो आपकी दुख दुविधाएं होती है वो अपने आप नष्ट हो जाती है। साथियों, फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को फिर किसी आध्यात्मिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।